नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध पुलिस की रिवायती बेरुखी और तोता चश्मी पर कि अपने ही पासबान को अपने ही साबिका नाखुदा से उन्होंने किस किस्म का सलूक किया जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। एक शादी की तकरीब में जिसमें उन्हें बाकायदा दावत दी गई थी। प्रोग्राम में हम ये भी बताएंगे कि कौन से दो नए डीआईजी जो है वो सिंध पुलिस में दाखिल होने जा रहे हैं, उन्हें इनवाइट किया जा रहा है, उनकी रिक्वेजेशन जो है वो भिजवाने की तैयारियां की जा रही है, जिसके नतीजे में नस्ल परस्ती की बुनियाद पर सिंध पुलिस से दो इंतहाई काबिल तजर्बाकार और बासलाहियत डीआईजीज़ को जो है कुर्बानी का बकरा बनाकर उन्हें निकालने की तैयारियां की जा रही है। और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अब तक किसी एसएसपी की पोस्टिंग क्यों नहीं हो सकी, उसकी क्या वजह है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन कराची में एक शादी की तकरीब हुई। शादी की तकरीब जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के भाई की शादी की थी और उसमें जो है ख़ुद पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को जो है वो इनवाइट किया गया था, जिसमें ख़ुद सिंध पुलिस के एक साबिका आईजी भी ख़ास तौर से मदऊ किए गए थे। अब ये तकरीब जो है वो देखने वाली थी। तकरीब में ख़ुद हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी भी किसी तरीके से दाखिल हो गई थी। जब उन्होंने ये मंज़र अपनी आंखों से देखा तो वो अपने आंसू जो है वो ज़ब्त न कर सके। बड़े मोटे मोटे आंसू उनके आंखों से जो है वो बहना शुरू हो गए और वो जो है साफ करते हुए ये सोचती रही कि ये सिंध पुलिस का महकमा जो है ये कितना जो है बेरुखी में डूबा हुआ है। कल तक जो इनका पासबान था, कल तक जो उनका नाखुदा था, कल तक जिनके आगे पीछे जो है ये दौड़ा करते थे, अपनी नज़रें बिछाया करते थे, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे, आज जब वो उस मनसब पर बाकी ना रहे तो उनके साथ किस किस्म का नारवा सलूक जो है ये पुलिस वाले इस वक्त कर रहे हैं। शादी की इस तकरीब में उन्हें वो पजीराई नहीं मिली जो कि मिलना चाहिए थी, जो उस वक्त मिला करती थी जब वो मनसब पर थे। कुछ उनके स्टाफ अफसर ज़रूर उनके आगे पीछे रहे, लेकिन बहुत सारे दूसरे पुलिस अफसरान जो कभी उनके मातहत हुआ करते थे उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है वो उन्हें इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। उनसे मुलाकात तो कुजा उनकी जानिब देखना भी उन्होंने गवारा नहीं किया। यही वो बात थी जिसने जो है ख़ुद पुजारन जी को जो है वो आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया और वो सोचती रही कि सिंध पुलिस वाले जो है कितने तोता चश्म है कि ये आंखें फेरने में देर नहीं लगाते। फिर उन्हें इस बात का भी एहसास हुआ कि नहीं नहीं, ये जो किया है, जिसके साथ किया है, वो शख्सियत भी जो है वो इसी की जो है वो इसी सलूक की जो है वो मुस्तहिक है, जो वो मनसब पर बैठ के कुछ करते रहे। जिस तरीके से नस्ल परस्ती की बुनियाद उन्होंने वहाँ डाली थी सिंध पुलिस में, जिस तरीके से जो है वो एक दूसरे से लड़वाया गया था, जिस तरीके से बदगुमानियाँ उन्होंने पैदा की थी, उसके नतीजे में यही सब कुछ होना नागुज़ीर था, जो उसका सामना उन्हें अब इस वक्त करना पड़ रहा है। लेकिन ना जाने क्यों वो कुछ ज़्यादा ही खुशफहमी में मुब्तला हैं। खुशफहमी का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो मेरे पास कहाँ से आएगा। मशवरे तो मैंने भी बहुत दिए थे, लेकिन वो उसके बावजूद जो है अब भी जो है इन तकरीबात में आकर जो है वो अपनी इज़्ज़त अफजाई जो है वो इस तरीके से करवा रहे हैं। हालांकि उनके मुकाबले में मुश्ताक महर ज़्यादा ज़हीन भी था, ज़्यादा बाशऊर भी था और ज़्यादा दूर अंदेश भी था। वो रिटायरमेंट के बाद, तब्दीली के बाद किसी एक भी तकरीब में जलवा अफरोज़ नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से इस बात का फ़हम रखता कि अब अगर किसी तकरीब में जाते हैं तो उन्हें वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी जिनके वो मुस्तहिक हैं, क्योंकि पुलिस वाले जो है वो तोता चश्म है। मक्खी गुड़ पर बैठती है, जब गुड़ ना हो तो मक्खी वहाँ नहीं आती। अब वो एक ऐसे दरख्त बन चुके हैं जिन पर कोई मेवा नहीं है, जो किसी को कोई फेज़ नहीं पहुंचा सकते, तो कोई उनके करीब क्यों आएगा, कोई उन्हें सलूट क्यों करेगा, कोई उन्हें सलामी क्यों देगा, कोई उनसे गुफ्तगू क्यों करेगा, कोई उन्हें अपना कीमती टाइम क्यों देगा।
یہی وجہ ہے کہ اس شادی کی تقریب میں سب نے جو ہے وہ سابق آئی جی کو بہت ہی بری طریقے سے نظر انداز کیا۔ ہم بات کرتے ہیں سندھ پولیس میں دو جو نئے ڈی آئی جی آ رہے ہیں، عبدالسلام شیخ اور خود نعمان صدیقی۔ ان دونوں کی ریکویزیشن کی بات چل رہی ہے کہ ان دونوں کو جو ہے سندھ میں ان کی واپسی کی جائے اور ان کی جگہ پر جو ہے اب نسل پرستی کی بنیاد پر احمد نواز چیمہ اور ڈاکٹر فاروق کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنا کر انہیں سندھ سے باہر کا راستہ دکھانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ لیکن جو اس وقت سندھ پولیس کی قیادت ہے جاوید عالم اوڈو کی سربراہی میں اور خود آزاد خان تنولی کی، تو یہ افسران جو ہے اس نسل پرستی کے لعنت سے جو ہے ہمیں اس وقت بالکل پاک اور صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کی کوشش تو یہ ہوگی کہ ان دونوں اچھے افسروں کو جو ہے وہ سندھ سے نہ جانے دیا جائے، بلکہ ان کی جگہ جو ہے خود نعیم شیخ کی خدمات جو ہے وہ وفاق کے سپرد کی جائے تاکہ سندھ پولیس سے نسل پرستی کی لعنت کا خاتمہ ہو سکے۔ کچھ اور بھی ایسے باقیات ہیں سابقہ آئی جی کی جنہوں نے جو ہے وہ انی ڈالی ہوئی تھی، جنہوں نے جو ہے وہ بدگمانیاں جو ہے سندھ پولیس میں ایسا پیدا کر دی تھی کہ ڈی آئی جی کو ڈی آئی جی سے، ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سے اور ایس ایچ او کو ایس ایچ او سے لڑوا دیا تھا، صرف اپنی حکومت کرنے کے لیے، اپنی شہنشاہیت کے لیے جو ہے وہ بھائی کو بھائی سے اس وقت لڑوا دیا تھا۔ تو یہ وہ زہر ہے جسے بجھانے کی جو ہے وہ اس وقت جاوید عالم اوڈو کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم آخر میں بات کریں گے کہ آخر سینٹرل ڈسٹرکٹ میں کاشف عباسی کی پوسٹنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں یہ پوسٹ دلوانے میں جو ہے خود صدر پاکستان جو ہے آصف زرداری کے اے ڈی سی جو ہے فاروق جلال جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ ان کی راہ میں یہاں ایک طرف خود وزیر داخلہ دیوار بند رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ اہم شخصیت جن کی بدنامی کا باعث جو ہے خود کاشف عباسی بنے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شخصیت جو ہے اہم ترین شخصیت وہ ان کی پوسٹنگ کی راہ میں اس وقت دیوار بنے ہوئے ہیں، کہ ٹینڈر بھر چکے ہیں پوسٹنگ کے لیے، لیکن اس کے باوجود ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ سینٹرل میں نہیں ہونے پا رہی ہے۔ لگتا ہے کہ ان کی جگہ پر جو ہے ڈاکٹر عمران جو ہے نیازی ان کی پوسٹنگ ہو جائے گی، یا پھر سب سے بڑھ کر غلام مرتضیٰ تبسم بھی اس مقصد کے لیے، اس پوسٹ کے لیے جو اس وقت ہمیں سرگردہ دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا اس وقت کا ہمارا جو ہے پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیے گا۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔